कहते हैं कि कहीं बाहर जाने से पहले 1 चम्मच दही खाना चाहिए, लेकिन यह लोग बिना कुछ खाए सफर की ओर चल पड़ते हैं। सुनो सभी लोग, जिसे भी हल्का होना है यहीं कर लो। मैं गाड़ी यहीं रोक लेता हूँ। आगे रास्ता ऐसा है जहाँ साया भी पेशाब करने से डरता है। अच्छा किया शंभुदा, आपने बैलगाड़ी रोक दिया है, हमको बहुत जोर से लग गया था। ठीक है, जिसे जहाँ जाना है चले जाओ हल्का होने। मैं बैलगाड़ी यहीं रोक दिया हूँ, पर याद रखना ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि यह जंगल रहस्यमयी से भरी हुई है। सभी लोग बैलगाड़ी से उतर जाते हैं और हल्का करने के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं तो कुछ पेड़ों की ओट में खुद को छिपाते हैं। 1-2 लोग पास के तालाब की ओर जाते हैं और पानी के किनारे पर ही शुरू हो जाते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी इकट्ठा हो, जो मेला छूट गया तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे वह रे शैतान, तेरे गोल गप्पे खाते खाते अगर मैं भी बच्चा बन गया तो चल, जो तू बोलेगा वही करेंगे, पर पहले मुझे रुई की मिठाई खिलानी पड़ेगी। बैलगाड़ी जोर से झटका खाकर रुक गई। पहियों के नीचे धूल का गुब्बारा उड़ गया और लड़के की आंखों में डर फैल गया। अरे शंभुदा, ये बैलगाड़ी अचानक क्यों रोक दी? कहीं रास्ते में भूत वूत तो नहीं दिख गया आपको? अरे रे छोरे, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे देख, लगता है मोटा ताजा पेड़ बीच रास्ते में धराशायी हो गया है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे शंभुदा? बैलगाड़ी तो फंस गई। सब यहीं रुको, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, शायद इस पेड़ को किनारे करने का कोई जोरदार जुगाड़ मिल जाए। तो शंभुदा बैलगाड़ी से नीचे उतरकर चेक करने लगे, लेकिन पेड़ को किनारे करने का कोई जुगाड़ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पेड़ इतना मोटा था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे सुनो सभी लोग, यह रास्ता इस पेड़ की वजह से पूरी तरह बंद हो गया है। आगे से गुजरना अब नामुमकिन है। अगर हम यहीं खड़े रहे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जंगल की शरद हवा हड्डियों तक उतर जाएगी और खड़े खड़े मेला यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरा रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। अरे शंभुदा, मेला जाने के लिए दूसरा रास्ता आप देखे हैं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि रात भी भटकते रहें और मेला शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चंचल, तुम बस रुको, मैं किसी से पूछ कर बताता हूँ, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। तब शंभुदा उस जगह किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर दूर एक छोटे से घर पर पड़ी। लगता है वहाँ दूर एक छोटा सा घर है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। शायद हमें वहाँ कोई मिल जाए जो बता सके कि मेला जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है या नहीं, वरना हम यहीं अटके रह जाएंगे। तो शंभुदा उस पुराने छोटे से घर की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था और ऊपर से अंधेरा भी अब गहरा होता जा रहा था, जैसे जंगल ने पूरा रास्ता निगल लिया हो। अरे इस घर में कोई है क्या? जरा बाहर तो आइए। शंभुदा ने जैसे ही पुकारा, उस पुराने छोटे से घर का चरमराता दरवाजा धीरे धीरे खुल और भीतर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी, जिसे वह सहारे के साथ थामे हुए थी, मानो वर्षों से उसी पर टिक कर चल रही थी। अरे ओ, तू कौन है? जल्दी बता, क्या काम है तेरा यहाँ? अरे बूढ़ी माँ, मैं मेला जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक मोटा सा पेड़ गिर पड़ा है। इतना भारी है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी वजह से मेरी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप तो यहाँ के रास्तों को जानती होंगी, क्या बता सकती हैं? मेला जाने के लिए दूसरा रास्ता किधर से जाता है? अच्छा, वो तो ये बात है। जिस जगह पेड़ गिरा है उसके करीब 10 कदम पीछे दाहिनी तरफ एक कच्चा और छोटा सा रास्ता जाता है, जो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना, उस कब्रिस्तान के पास अपनी बैलगाड़ी कभी मत रोकना। तो शंभुदा मन ही मन सोचने लगे, अरे क्या बक रही है ये बुढ़िया? लगता है अकेले रहते रहते इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। मैं भला अपनी बैलगाड़ी कब्रिस्तान में क्यों रोकूंगा? वहाँ रुकने की तो मेरी कोई औकात नहीं है। सीधा लगाम थाम कर निकल लूंगा और मेला जाकर ही दम लूंगा। इतना सोचकर शंभुदा ने गहरी सांस ली, फिर पलटकर अपनी बैलगाड़ी की ओर चल पड़े। कदम तेज थे, मानो अब बस लगाम थामते ही मेला की राह पकड़ लेंगे। अरे शंभुदा, क्या हुआ? कोई दूसरा रास्ता मिला या नहीं? हम तो यहीं खड़े खड़े थक ही गए। हाँ रे चंचल, मिल गया है रास्ता। अब तू बस पकड़ कर बैठ जा। मैं अभी तुरंत बैलगाड़ी पीछे मोड़ता हूँ, फिर सीधा नए रास्ते से मेले की ओर निकलेंगे। तब शंभुदा उस बुजुर्ग महिला की बात को मानकर बैलगाड़ी पीछे की ओर मोड़ लेता है। वे उस कच्चे रास्ते को तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था।
लगता है यही वो कच्चा रास्ता है जिसके बारे में बुढ़िया बता रही थी। अब देखना है कि यह सच में मेले तक ले जाता है या बीच में ही कोई और मुसीबत खड़ी कर देगा। तो शंभुदा कब्रिस्तान की बात को मन से किनारे रखते हुए बिना पीछे मुड़े अपनी बैलगाड़ी को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देते हैं। मानो उनके मन में अब बस एक ही सोच थी, किसी तरह मेला पहुंचना है। जैसे ही बैलगाड़ी कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचती है तो अचानक अपने आप रुक जाती है। हैरानी की बात यह थी कि उसके सामने कोई पेड़ पत्थर या रुकावट भी नहीं थी। मानो किसी अदृश्य ताकत ने पहियों को थाम लिया है। अरे ये बैलगाड़ी अचानक अपने आप क्यों थम गई? ना आगे कोई पेड़ है ना रास्ता बंद, तो यह रुक क्यों गई कहीं? वो बुढ़िया सच तो नहीं कह रही थी। अरे शंभुदा, अब क्या हो गया? बैलगाड़ी फिर से क्यों रोक दी? सब ठीक तो है ना? पता नहीं चंचल इस बार बैलगाड़ी क्यों रुक गई। सामने तो कोई रुकावट भी नहीं है, फिर भी बैल ठहर गए। रुको, इस बार बैलों को चेक करता हूँ। जैसे ही शंभुदा बैलगाड़ी से नीचे उतरता है, वह धीरे धीरे बैलों की ओर बढ़ता है और पास जाकर देखता है कि दोनों में से एक बैल के पैर से ताजा खून बह रहा है, जो कच्ची मिट्टी पर लाल लकीरों की तरह फैलता जा रहा है। ये नजारा देखकर शंभुदा का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हवा अचानक ठंडी लगने लगती है और आसपास का माहौल भी अनहोनी की गवाही दे रहा हो। अरे ओ भाइयों, बैल के पैर से तो खून की धारा बह रही है। अरे कोई रस्सी खोलो, बैल को आराम दो, जल्दी करो, नहीं तो जान मुश्किल में पड़ जाएगी। सभी लोग हड़बड़ी में बैलगाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और बैल की रस्सी खोल दी जाती है। जैसे ही शंभुदा झुककर बैल के पैर की जांच करने लगा तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये कोई मामूली चोट नहीं है, पैर में गहरी कट लगी है और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर देर हुई तो बैल के लिए खतरा हो सकता है। अरे शंभुदा, सामने देखिए, ये तो वही घर है, वही जिसके बारे में आप दूसरा रास्ता पूछने गए थे। याद है, इसी घर की बुढ़िया ने बताया था कि कब्रिस्तान की तरफ एक रास्ता निकलता है। शंभुदा की आंख भी फटी की फटी रह जाती है। हवा में ठंडक अचानक बढ़ जाती है। पत्तों की सरसारहट किसी फुसफुसाहट की तरह सुनाई देने लगती है। बैल बेचैनी से पांव पटकते हैं, मानो वो भी उस घर को देखकर डर गए हों। ये घर, ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो पीछे था। सभी लोग धीरे धीरे और रहस्यमयी घर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वे कुछ ही कदम और पास पहुंचे, वे घर उनकी आंखों के सामने बदलने लगा। उसकी दीवारें धुंध की तरह बिखरने लगी और कुछ ही पलों में ये घर मानो कभी था ही नहीं। अरे शंभू, ये क्या हो गया? अभी कुछ ही पल पहले तो यहाँ एक घर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके दरवाजे, उसकी दीवारें सब, लेकिन अब तो जैसे वो कभी था ही नहीं। यह अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लगता है हम लोग किसी छलावा में फंस गए हैं और अब इस छलावा से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। जैसे ही शंभुदा बैलगाड़ी की ओर मुड़कर देखते हैं तो उनकी नजर एक ऐसी भयावह चीज पर पड़ती है, इसके जैसा उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। सांस गले में अटक गई और अगले ही क्षण वह जमीन पर ढेर होकर बेहोश हो गए। अरे शंभुदा, ये आपको क्या हो गया? अचानक इस तरह बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ आपको? अरे चंचल, उधर देखो, जहाँ अभी कुछ ही पल दोनों बैल जिंदा खड़े थे, वहीं अब उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सारा मांस गायब, सिर्फ सफेद कंकाल धूप में पड़ा चमक रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पल भर में उनकी जान और शरीर निगल लिया हो। अरे दादा, ये नजारा देख के तो मेरी सांसें ही अटक गई। ये कौन सी मनहूस जगह है जहाँ बैलों को पल भर में निगल लिया जाता है? दादा, अब तो लग रहा है कि यहाँ से जिंदा घर लौटना मुश्किल होता जा रहा है। शंभुदा भी बेहोश हो गया, अब क्या होगा? सभी लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर बैलगाड़ी के पीछे किसी अजीब सी हरकत पर पड़ी। मानो वहां कुछ था जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सबके ओठ चुप्पी में बंद हो गए।